ये दोनों क्या प्रेमी हैं, दोनों दोस्त है, यार है, हमसफ़र है, कौन है, तो लेबल क्यों रखना? द फनी थिंग अबाउट देव इज कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से 10 साल से प्यार करता है एंड बेचारा इज नॉट इवन टोल्ड हर. लेट योर वर्क टॉक, वर्क हार्ड. ये इंडस्ट्री आपको मौका देगा जब आप हार्ड वर्क मेहनत करते हो और जब आप कंसिस्टेंट रहते हो. जैसे कि आपने हमारा कैप्शन भी है टू स्ट्रेंजर्स वन डेस्टिनेशन, और ट्रेलर में तो आपने देखा ही है कि दो लोगों की कहानी है, और दो लोग हैं जो कि जो अलग अलग अपनी कहानियाँ लेके एक शादी पे मिल रहे हैं, और कैसे इन दोनों की कहानियाँ जुड़ जाती हैं. तो इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, यही इस फिल्म के बारे में की एक खासियत है. और जब हम सोच रहे थे कि इस फिल्म का टाइटल क्या रखें, तो ये दोनों क्या प्रेमी हैं, दोनों दोस्त है, यार है, हमसफ़र है, कौन है, तो लेबल क्यों रखना? तो सिर्फ ये दो लोगों की कहानी है, इन दोनों की कहानी, तो दोनों ये टाइटल हमने रखा. साथ में इरशाद जी जो हमारे लिरिक राइटर हैं, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गाना लिखा है दोनों, जिसका टाइटल ट्रैक जो हमारा टाइटल ट्रैक है, जिसका नाम था दोनों, तो वो शब्द हमें इतना अच्छा लगा, तो वहीं से ये टाइटल हमें मिला दोनों. अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की ये फिल्म है कि बरजातिया जो फिल्म बनाते हैं, उस फैमिली फिल्म जो बनाते हैं बरजातिया, उस प्रकार की है, या फिर यंगर जनरेशन के लिए फिल्म कुछ अलग करने की कोशिश की गई है? जी, मैं इसका जवाब दूंगा, दोनों ही चीज़ें हैं. कि जो और ये इस फिल्म का एक थीम भी है, एक ख़ास थीम भी है कि अलग अलग जनरेशन्स के लोग मिलते हैं एक शादी में. शादी एक ऐसी जगह है जहाँ पे परिवार, हर एक जनरेशन के परिवार वाले मिलते हैं, उन दोनों सब मिल जुलने लगते हैं, उलझनें होती है और उलझनों का हल भी होता है. तो जो फैमिली एलिमेंट है राजश्री फिल्म्स का, इस फिल्म में हमने बरकरार रखने की कोशिश की है. साथ ही में जो प्यार की जो बातें हुई हैं, लव की जो बातें होती हैं, क्लोजर की बातें जो होती हैं, जो इस फिल्म में हमने बताने की कोशिश की है, वो शायद एक नई जनरेशन को पसंद आए, ये हमारी आशा है. तो दोनों ही चीज़ें हैं कि एक राजश्री की जो पुराने फैंस हैं उनको पसंद आनी, अभी होप कि पसंद आएगी, और साथ ही जो नए फैंस शायद आ जाएं हमारे राजश्री परिवार में, ये हमारी उम्मीद है. राजवीर और पलमा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि ये डेब्यू फिल्म की बात की जाए तो आप लोग एक रोमांटिक जॉनर से चालू कर रहे हैं अपना डेब्यू, तो मतलब कि क्या ये सोची समझी थी कि मतलब कि हाँ भाई रोमांटिक से करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि क्या है? जी, आई डोंट थिंक ऐसा कोई सोच था शुरू में. जो अवनीश की कहानी है, बहुत ही रिलेटेबल यूथफुल स्टोरी है. जैसे they've written the story, they've written the characters with so much detail, and we've been able to explore so many emotions playing these characters. I feel like I couldn't have asked for anything better, and I feel very lucky कि मेरा launch राजश्री प्रोडक्शन से हुआ है. उन्होंने मुझे चुना है राजश्री हीरोइन बनने के लिए. I'm just grateful to be a part of that. जैसे पलोमा ने कहा, मैं आई गेस इतने सारे चीज़ों के बारे में मैं कोशिश नहीं कर रहा सोचने के लिए लाइक कौन सा जॉनरा सही है लॉन्च के लिए. व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट कि जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे अच्छा लगा, कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, एंड मैं आई कुड रिलेट टू इट अ लॉट. एंड आई थिंक फर्स्ट मूवी के लिए यू हैव टू सेट द बार प्रिटी ईजी फॉर योर सेल्फ, ताकि यू कैन रिलेट टू द कैरेक्टर मोर. इतना बड़ा चैलेंज मत रख कि यू माइट फॉल टू प्ले द कैरेक्टर. तो जब मैंने कैरेक्टर सुना था और कहानी भी, तो मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगा, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड. किरदार की बात की जाए तो आप लोग दोनों के किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, या कितना रिलेटेबल है, या कितना रियल लाइफ कैरेक्टर से कितना सिमिलर है आप लोग का कैरेक्टर? जी. देव एक मुंबई लड़का है. ही वांट्स टू मेक हिज ओन पाथ इन लाइफ. ही डज नॉट वांट टू जॉइन हिज फादर्स बिजनेस. एंड द फनी थिंग अबाउट देव इज़ कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से 10 साल से प्यार करता है, एंड बेचारा इज़ नॉट इवन टोल्ड हर. एंड व्हाट ऑड्स आर दैट ही एंड्स अप गोइंग टू हर वेडिंग विद एक सिंपल थॉट कि उनको क्लोजर मिलेगा वहाँ. तो इफ आई हैव टू रिलेट टू दिस, नहीं, मैं कभी एक लड़की से 10 साल प्यार नहीं किया, और आई डिड नॉट गो टू हर वेडिंग. पर द आइडिया, द रीज़न ही डिड नॉट कन्विंस और कन्फेस इज़ बिकॉज ही थॉट ही वॉजंट गुड इनफ फॉर हर. ये मैं काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ. हिज लिमिटेशंस ही पुट्स ऑन हिमसेल्फ, हिज इनसिक्योरिटीज़, वे ही थिंक्स अगर उनका बिजनेस ठीक नहीं होगा देन ही वोंट डिजर्व अ राइट टू विन हर ओवर. इन छोटे छोटे चीज़ों, कैरेक्टर्स के लेयर, आई कुड रियली कनेक्ट टू ऑल ऑफ दिस. पलमा जी, आपसे जानना. My character is Meghna. वो she's from Bombay, 25-year-old
girl, very career oriented, so something that I think all youngsters will be able to relate to. We're also career focused and driven at this age. She's working at a consulting firm, and Meghna is a very, I keep saying this कि मैं बहुत grateful हूँ Meghna. I got an opportunity to play Meghna as my first character, because I was able to really play so many different layers and play with different emotions, and as an actor that's all you can really hope for and want, to do. So that was amazing. राकेश जी, आपके फादर की बात की जाए तो वो अभी भी कई फिल्मों में मतलब कि अभी भी फिल्मों में गदर मचा रहे हैं, तो आपको कितनी टिप्स मिली उनसे, या अपने फैमिली से, अपने दादाजी से कितनी टिप्स मिली जब आप डेब्यू कर रहे हैं फिल्म में, या कई सीन्स ऐसे रहेंगे जिसमें आप प्रॉब्लम होंगे तो आप जी, उनके जी, पास जी, गए जी, होंगे, तो जी, कुछ जी। कितनी टिप्स मिली आपको? वो बस इतने कहते थे कि प्लीज़ आप कैरेक्टर को जस्टिस करो और आपका खुद भी पर्सनालिटी उस कैरेक्टर में मत मिक्स करो. Forget who you are, this is another character, I don't want to see you on screen. एक ये टिप था, और दूसरा कि इग्नोर बॉक्स ऑफिस स्टार, या अगर you're creating some attention या buzz. मेन चीज़ ये है कि कैरेक्टर के बारे के do all your studies for the character and put all your effort into the craft, ताकि those characters end of the day वो कैरेक्टर आपको ही स्टार बनाएगा. It's not your personality, it's not कि आपका surname happens to be Deol. It's your characters that create a route for yourself in this industry. पलमन जी, आपके बात की जाए तो मतलब आपको अपने पेरेंट्स से क्या टिप्स मिली? डेफिनेटली कि जो आपका काम है वो ही स्पीक करेगा, लेट योर वर्क टॉक, वर्क हार्ड. ये इंडस्ट्री आपको मौका देगा जब आप हार्ड वर्क मेहनत करते हो और जब आप कंसिस्टेंट रहते हो. पेशेंस, पापा हमेशा कहते हैं कि ये लाइन में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. और इन्जॉय द प्रोसेस, ये हमारी पहली फिल्म है तो ये टाइम कभी वापस मिलेगा नहीं, तो जस्ट इन्जॉय दैट एंड बी हैप्पी. आपके मदर पूनम जी की बात करें तो उन्होंने अपनी नूरी फिल्म में काफ़ी सारी सफलता मिली थी उन लोग, मतलब और आप क्या कभी कुछ इस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगी इन फ्यूचर? मतलब बिल्कुल, अगर मौका मिले तो डेफिनेटली आई वुड लव टू. आप ये तीनों लोग जो है यंगर जनरेशन के लोग हैं, जी, सेकेंड जनरेशन के हैं, तो आप लोग लगता है कि ये चीज़ें आसान थी फिल्म बनाने के उसमें प्रोसेस में? नहीं, बिल्कुल. हम हमारे जो सीनियर्स हैं वो इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन उनसे बस हमने सलाह ली है और काफ़ी कुछ सीखा हुआ है. लेकिन हमें जो मेहनत, वही सबसे ज़्यादा कहते थे कि मेहनत तो हमें करनी है, और एकदम एक पागलपन के साथ एक फिल्म बनाओ, क्योंकि उन्होंने भी अपने करियर को इसी तरह से ही स्टार्ट किया था. तो उसी एक डिटर्मिनेशन, उसी एक हौसले के साथ आप भी फिल्म बनाएं, हम सब फिल्म बनाएं, यही उनकी एक सलाह थी. मेरा कहने का मतलब कि आप तीनों जो है यंगर जनरेशन को बिलोंग करते हैं, सेकेंड जनरेशन को अपनी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उसमें जो है आप लोग को यही रीज़न था जो आप लोग ने इतनी अच्छी फिल्म बनाया, इन लोगों को काफ़ी ट्रेलर पसंद आया इस चीज़ का? अच्छा, कि हम वी आर यंगर पीपल. ओके. नहीं, बिल्कुल. आई थिंक एक रिलेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक यंग लोगों की कहानी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली कि हम सभी लोग उसी एक उम्र के हैं. जो कैरेक्टर्स थे फिल्म के 25-26 साल के हैं, तो बहुत ही ज़रूरी था कि जो भी किरदार को निभाएं, या अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो हम सब कैरेक्टर्स को समझें, जो उलझनों से वो गुज़र रहे हैं, वो हम ठीक से समझें और ठीक तरह से दर्शा पाएँ. आपसे जानना इवन शूटिंग दिस होल फिल्म इतना अच्छा रहा कि मैं राजवीर और अवनीश के साथ मैंने ये जर्नी शुरू किया, क्योंकि हम सब न्यू कमर्स हैं और हम सब यंगस्टर्स हैं, तो साथ में वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर, वो एक सेफ्टी हार्नेस बन जाता है. एंड ऑफ कोर्स कमिंग टू आवर स्क्रिप्ट एंड टॉकिंग अबाउट हाउ इट्स सच अ रिलेटेबल स्टोरी टू आवर टुडेज यूथ. वी टॉक अबाउट क्लोजर, वी टॉक अबाउट सेल्फ लव, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक जो खुद finding that. So these are things personally that we relate to, we want in life, we wish we can attain at some point in our life. So it was great to be a part of such a story. I think जैसे पलूमा अवनीश ने कहा, it's actually a blessing that 3 of us are debutants,
क्योंकि आई फील लाइक इफ़ यू हैड समवन सीनियर वगैरह they would have blocked your creative thought process or your authentic that you bring to the table, क्योंकि उनको लगा कि probably वो formula चलेगा, must have worked for them वगैरह. But for us to discover our own journey, we have to make mistakes together to learn from those mistakes, to discover our true voice in this. So in a way it was very good, the three of us were debutants. और ये सबसे बड़ा चीज़ है कि हम तीनों same boat पे थे. We could relate to our struggles and the right to prove ourselves. एंड इसलिए हम काफ़ी सपोर्टिव थे एक दूसरों को लेकर. इन दिनों वर्ल्ड जो है काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है, जी. तो आप लोग क्या इस कंपटीशन के लिए तैयार हैं? और बीइंग अ यंगर जनरेशन की मतलब कि स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, तो आप लोग किस तरह तैयार हैं? आप दोनों से जानना चाहिए. जी, आई एम कॉन्फिडेंट इन फॉर पलोमा कि हम दोनों ही काफ़ी तैयार हैं. वी नो कि ये कोई ईजी चीज़ नहीं है, और मैंने काफ़ी माई डैड गॉट अ हिट आफ्टर 22 ईयर्स. मेरा भाई के पहले पिक्चर ठीक से नहीं चला, तो आई हैव सीन इट्स नॉट लाइक इट्स ऑन द टेबल एंड यू गो एंड गेट इट. यू रियली हैव टू गेट अप एंड गो एक्स्ट्रा माइल्स टू प्रूव योर सेल्फ. एंड आई एम ग्लैड कि कॉम्पिटिशन बेटर है, क्योंकि इल मेक मी वर्क हार्डर टू इवन सर्वाइव एट दिस टाइम. कि आई नो कि कोई और एस्ट्रिक्स नहीं है, दैट आई एम हियर. आई नो कि आई एम हियर ऑन माई ओन टैलेंट. तो इसलिए आई एम नॉट दैट स्केयर्ड अबाउट कॉम्पिटिशन और एनीथिंग. इन फैक्ट आई एम हैप्पी इट्स देयर. पल मुझे आपसे Gee, I think competition is healthy. I think there's so much content now, and so many people are getting opportunities to be a part of this industry, with OTT also opening up. So there's so much more content, so many more roles that we can play. I think it's all healthy, and it's great for our industry and for artists as well. सोशल मीडिया की बात की जाए तो आजकल सोशल मीडिया जो है काफ़ी एक्टिव लोगों को रहना पड़ता है, स्पेशली एक्टर्स को. और कहीं कहीं हम सुनते हैं कि मतलब सोशल मीडिया की वजह से ही कई एक्टर्स को काम भी मिल रहे हैं. तो आपके लिए, आपके हिसाब से मतलब कि आप कितना एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, और आप जो है आगे चल के कितना एक्टिव रहेंगे? वो आई थिंक एक जर्नी है. मैं भी आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट. इट्स समथिंग आई थिंक दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ टुडेज टाइम. I think social media can open up so many different avenues for people in terms of work and having their own voice and narrative. So it's great to use it for your benefit. And yeah, I'm getting used to it. I hope I get better at it. It's something new. It's our first film we're doing, so we're all promoting and we're being active on Instagram. But it's been fun, really enjoying it. राजवीर, आपसे जानना जी, आप शायद ये इट्स नॉट अ सरप्राइज कि मेरा फैमिली इतना वी नॉट दैट आउट देयर. माई दादा एंड माई डैड आर वेरी एक्टिव, एंड माई चाचा एंड माई ब्रदर. अभी मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ. मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ सोशल मीडिया का. ऑनेस्टली आई थिंक कि एज एन एक्टर इट्स गुड टू बी लिटिल मिस्टीरियस, क्योंकि इफ़ यू ब्लेंड इन टू अनदर रोल इट्स मोर बिलीवेबल, क्योंकि पीपल डोंट रियली नो योर पर्सनैलिटी. इफ़ यू रियली आउट देयर देन इट्स बिट ट्रिकी. पर द बिजनेस सेंस मैं उस चीज़ को लेकर मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस सेंस की यू आर मोर अवेयर. लोग यू मोर इन पीपल्स माइंड. पीपल वांट टू लुक एट यू मोर, ट्राइंग टू फाइंड वेज टू रिलेट टू यू कि आपका लाइफस्टाइल कैसे है. तो उन सारी चीज़ों को लेकर हाँ, इट्स अ गुड थिंग. बट समटाइम्स दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव, शायद मैं गलत हूँ, पर इट्स गुड टू स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स, क्योंकि इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स इट्स मोर ईजी टू डू इट एंड मोर हिडन टू डू इट. अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने जो है कहानी मतलब कि अपने फादर को सुनाई, सूरज जी को, तो क्या रिएक्शन था उनका, या क्या बोले हुए? जी, उन्हें कहानी तो बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक नया एक नज़रिया है जो एक लव स्टोरी पे. तो वो उन्हें लगा कि उन्होंने यही एक हमेशा बात कही है कि हर एक डायरेक्टर को एक बहुत क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं. और जब उन्होंने सुना कि ये कहानी जो है क्लोजर के ऊपर है, तो उन्होंने यही लगा कि एक नई बात है जो एक डायरेक्टर कहना चाहता है. तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे और बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं पूरे इस जर्नी में. आजकल के यंगर एक्टर्स की बात की जाए, पलोमा जी आपसे जानना चाहेंगे, तो आप ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? मैं अभी शुरू कर रही हूँ. आई जस्ट स्टार्टिंग टू वर्क, सो आई होप दैट आई गेट सबके साथ वर्क करने का मौका मिले, तो इट विल बी अ ड्रीम. डायरेक्टर क्या आप
actor, I think any youngsters right now, they're all doing such amazing work and so many different roles. I guess if I really had to pick, Ranveer, Vicky Kaushal is so senior. My God, I mean they all are so senior. I think all of them, yeah. I want to work with all of them. राघवीर आपसे भी सुनो। Actor I would love to work with, I really like Vicky Kaushal, his range of work, and I think it's a lot to learn from him also. Of course, Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, who doesn't want to work with them? Again, there's so many talented people out there. एक्ट्रेस की बात की जाए, Ji? एक्ट्रेस की बात Actress, की जाए, Alia Bhatt I consider one of the best. लास्टली ये फिल्म से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या मतलब कि क्या लगता है लोगों को क्या पसंद आएगा इस फिल्म में? I think लोग शॉक होंगे कि ये मूवी काफ़ी अलग है एंड द मैसेज ओवर देयर इज़ क्वाइट यूनिक, और मुझे लगे कि द यंग जनरेशन वो काफ़ी रिलेट करेगा. इट्स नॉट अ सिंपल लव स्टोरी. अवनीश जी आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब ऐसी कौन सी फिल्म है बरजातियास की जो आप रीमेक करना चाहेंगे उस चीज़ का, या फिर से बनाना चाहेंगे कोई? जी मैं अपने फादर की तो कोई फिल्म आई डोंट थिंक मैं छूना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ वही सूरज बड़जात्या ही वो फिल्में बना सकेंगे. लेकिन एक फिल्म ज़रूर है जो कि एक्चुअली राजश्री और धर्म जी की पहली जो एक पार्टनरशिप में बनी थी, वो थी जीवन मृत्यु, जिसका गाना झिलमिल सितारों का बहुत पॉपुलर भी हुआ था. तो वो फिल्म आई फील उसकी बहुत पोटेंशियल है. अगर सही तरीके से रीमेक अगर उसका बने तो आई फील पिक्चर आज भी बहुत चलेगी. पलूमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी मदर की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें आप काम करना चाहेंगे, और आपसे भी? रीमेक तो इसके बारे में आई डोंट थिंक आई कैन डू जस्टिस टू व्हाट मॉम हैज़ डन, बट आई हैव एक्चुअली एंजॉयड ऑल ऑफ मॉम्स फिल्म्स. इफ आई कुड बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ इट वुड बी ग्रेट. मैं एग्री करता पलूमा's आंसर, पर अगर इफ आई हैव टू रीमेक वन मूवी तो शायद अर्जुन. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? कि आई होप यू ऑल एंजॉय दिस मूवी एंड आई एम श्योर दैट यू विल टेक समथिंग बैक फ्रॉम दिस मूवी एंड यू विल हैव अ ग्रेट टाइम. Yeah, thank you for being so encouraging and supportive, you know, from the start of our journeys. All the love that we've received on Instagram, and even with talking to all the journalists we've met, they've all been so positive towards us and accepting. I hope the audience, I hope you guys enjoy our film. We've all worked really hard for it, and I hope you can take something home from our film. अवनीश जी, बरजातियास की फिल्म में म्यूज़िक भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो इस फिल्म का म्यूज़िक कैसा है, क्या है? ज़रा उसके बारे में बता के फिर आप मैसेज दे सकते हैं. जी ज़रूर. इस फिल्म में मैं बहुत ही हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमें शंकर एहसान लॉय के साथ काम करने का मौका मिला और इरशाद कामिल जी के साथ काम करने का मौका मिला. और ये एल्बम बहुत ही बढ़िया एल्बम है. 7 गानों का एल्बम है, और ये सारे जो गाने हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रिप्ट में घुल मिल जाते हैं. और इतना मज़ा आया हमें इस एल्बम बनाने में. हालांकि मैं वहीं बैठा था, उन्होंने ही बनाया, लेकिन और जो रिएक्शन आया ऑडियंस का इन गानों के लिए, खासकर जो हमारा टाइटल ट्रैक है अग लग दी ट्रैक, और आज एक नया गाना आया है रांगला वीडियो जो आया है, बहुत ही अच्छा एक फीडबैक आया है उसका भी. तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि किस तरह से ऑडियंस ने उस एल्बम को एक्सेप्ट किया है. और मैसेज के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि हमारी फिल्म दोनों रिलीज़ हो रही है 5 अक्टूबर को. ज़रूर देखिएगा. अलग प्रकार की लव स्टोरी है, और आज के जो युग की जो इश्यूज़ हैं, जो रिलेशनशिप के ऊपर या फिर लव के ऊपर, इसके बारे में एक अलग नज़रिए से देखती है ये फिल्म. तो प्लीज़ जाके ये फिल्म देखिएगा. थैंक यू. थैंक यू सर.